बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आप लोगों को जो वीडियो में बताया था कि मैं एक कोर्स करवा रही हूँ जिसमें 30 डेज़ का वो कोर्स होगा। उसमें आप लोगों को जो है ना हर डे जो है ना अलग लेक्चर मिलेगा, अलग जो है आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, वो आप लोगों को करना होगा। आप लोगों का सिर्फ एक पेन और एक रजिस्टर का खर्चा है, बाकी आपका कोई खर्चा नहीं है और आपकी टोटली लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो उससे पहले, उस कोर्स को करने से पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम लोग आजकल जो है इस तरह की डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं, वो इस वजह से कि हम लोग माफ़ करना जो है वो भूल चुके हैं। अगर सिर्फ एक फ़ैसला जो आपके दिल का बोझ हल्का करे और सुकून दे और आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो क्या आप वो फ़ैसला करेंगे? आज जो मैं माफ़ी यानी फ़ॉरगिवनेस की बात करूँगी, ये कमज़ोरी नहीं है बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख रहा होता है या कुछ लोग उसे धोखा दे देते हैं, दिल तोड़ देते हैं और कुछ करीबी लोग उसको बहुत तकलीफ देते हैं, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती है। जैसे बहन भाई, आजकल तो माँ बाप भी कर रहे हैं, बहन भाई हैं और जो है ना करीब औलाद है, इस तरह के रिश्ते जब तकलीफ देते हैं तो वो दिमाग पे सवार हो जाता है। वो फिर जो है हम लोग उसमें बीमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस दुख को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं या फिर हम उसको छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। जब हम किसी दुख गुस्से को पकड़ लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। हमारा सुकून, हमारी नींद सब आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही है, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप उस दर्द को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हुकूमत नहीं करने देना चाहते। इस्लाम भी हमें माफ़ करने की तालीम देता है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी माफ़ करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। जब हम माफ़ करते हैं तो अल्लाह पाक से रहमत की उम्मीद भी तलब करते हैं। जब हम लोगों को माफ़ ही नहीं करते तो ये क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं और ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारी ज़िंदगी भी ख़राब करती हैं, हमारे घरेलू मामलात भी ख़राब करती हैं, काम नहीं किया जाता, सिर्फ सोच वहीं अटक कर रह जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात अटक जाए तो फिर हम लोग उसको रिलीज़ नहीं कर सकते। तो आज क्या करना है कि हमें लोगों को माफ़ करने के लिए क्या करना होगा, मैं कुछ तरीके भी बताऊँगी। सबसे पहले ये कि ये चीज़ अल्लाह ताला को बेसिकली बहुत पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे आप लोगों ने किस्से सुने होंगे जिसमें ताइफ़ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना पत्थर मारे कि जूते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहू लुहान हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ़ कर दिया। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ किया, तो हमें भी उन्हीं की सुन्नत पे अमल करना है। लेकिन आज हम लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते, बल्कि दूसरों को और जलाने के चक्कर में वही काम कर कर के दिखा रहे होते हैं ताकि दूसरे वाले को और जलन महसूस हो। तो इस वीडियो से आपको क्या सोचने में मजबूर किया है, तो ये कि आपको जो है कमेंट में जाके क्या लिखना है, आई चूज़ फॉरगिवनेस। जिसको अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहिए तो यहीं से आज से स्टार्ट है। वैसे तो क्लास नहीं है ये, क्लास के चैप्टर तो करूँगी, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी से निकालना है, अपने दिलो दिमाग से। आप कमेंट में लिखें आई चूज़ फॉरगिवनेस। कभी कभी सबसे बड़ा बदला जो होता है वो माफ़ कर देना होता है। जो हर एक के अंदर ताकत नहीं है, ताकतवर वही बंदा है जो जाके लोगों को माफ़ करेगा, क्योंकि हर एक के अंदर ये ताकत नहीं होती, लोग अनापसंदी में रह जाते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ, कुछ मेथड ऐसे हैं जिनको आप नंबर 1 तरीका तो यह है कि आप एक अकेले कमरे में बैठेंगे, बिल्कुल अकेला होना चाहिए जहाँ पे कोई ना हो, आप हों, और आप एक मतलब पेज ले लें या रजिस्टर ले लें, जो भी, और पेन लेके बैठें। कुछ देर आप गहरी सांस लेंगे, यानी इनहेल, होल्ड, फिर एक्सहेल। इस तरह 5, 7 या 11 चक्कर आप कर लें इस तरह। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उन सारी बातों को जो आप अपनी ज़िंदगी से, अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहते हैं, उसको सोचेंगे। और सोचने से क्या होगा कि आप उस बात को सोचेंगे और आप इमेजिन करें आंखें बंद करके कि वो जिस तरह वो सिचुएशन आपके साथ पेश आई थी, आप उसको याद करें, आप उस लम्हे को याद करें, उस शख्स को याद करें, उस जगह को याद करें, आपको सब याद आएगा, ये मैं बता दूं, सब याद आएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस सारी सिचुएशन को लिखें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे ऐसा किया था। इस सारे प्रोसेस में आपको रोना भी आएगा, आपको रोना है, आप उसमें रोएं, लेकिन एक एक डिटेल में बात लिखें ताकि आपके दिमाग से वो सारी बात जो है निकल जाए। फिर ये करने के बाद क्या करेंगे, आप वो पेज लेके हाथ पे
सामने रखें, अपनी आंखें खोल के देखें और 2 दफ़ा उस पेज को या उस पर्चे को पढ़ें और अपना दिल पे हाथ रखें। उसके बाद आप बोलेंगे, जब पढ़ने के बाद आप बोलेंगे कि अल्लाह पाक मैंने तेरी रज़ा के लिए इस शख्स को माफ़ किया। ये आप 3 दफ़ा बोलेंगे। उसके बाद नीचे जो है जब ये आप पूरा पैराग्राफ लिख के और ये 3 लाइनें बोल देंगे ना, मैंने अल्लाह पाक के लिए, तुम्हें नाम लेके बोलेंगे, उस शख्स का नाम लेंगे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फिर उसके बाद जो है ना आप 3 दफ़ा लिखेंगे नीचे, मैंने तुम्हें माफ़ किया, उस शख्स का नाम लेके, मैंने तुम्हें माफ़ किया, उस शख्स का नाम लेके, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद क्योंकि आपने इसमें अल्लाह का नाम नहीं लिखना, तो आप क्या करेंगे, इस पेज को जाकर या तो जला दें और जलाते हुए सोचें कि मेरी अंदर से तमाम वो ख़यालात जो मेरे लिए ज़िंदगी में नुकसान दे रहे थे, मैं उन्हें उस शख्स को माफ़ कर दिया और वो मैंने उसको माफ़ कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। या उसको फाड़ के टुकड़े करके फाड़ दें और कह दें मैंने उस शख्स को माफ़ कर दिया। आप यकीन करें, ये एक ऐसी टेक्निक है, आप जब करेंगे तो आप उस शख्स को हमेशा के लिए माफ़ कर देंगे और ये नेगेटिविटी जो है आपके दिलो-दिमाग से निकल जाएगी। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप दिल पे हाथ रखेंगे और आँखें बंद करके बोलेंगे, अल्लाह ताला मैं इस शख्स को जिस शख्स से आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, आप इमेजिन करें कि वो शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है, या तो उसकी कोई फ़ोटोग्राफ ले लें और आँखों के बीच में जो ये जो बीच में आईब्रोज़ के बीच में जो जगह होती है, उस जगह देखें और बोलें कि अल्लाह पाक मैं इस शख्स को नाम लेके कि मैं इस शख्स को माफ़ करता हूँ, इसने जो मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, मैं इसको माफ़ करता हूँ और मैं इसको सच्चे दिल से माफ़ करता हूँ। और बार-बार बोलें कि मैंने तुम्हें, उस शख्स का नाम लेके, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वाले जो रिचुअल होते हैं, इसमें मेथड्स होते हैं, इसमें रोना आता है क्योंकि हमारी अंदर की फीलिंग जो होती है वो निकल रही होती है, नेगेटिविटी। इसको निकालना ज़रूरी है। दूसरी ये 2 तरीके करने के बाद अ, हम लोग एक चीज़ और करवाते हैं नेगेटिविटी निकालने के लिए कि इन आप जो है ना कोई भी एक चीज़ लें, जैसे आप तकिया ले लें, जो पुराना हो नया नहीं लिएगा वरना डांटी पड़ेगी। आप उस तकिए पे ना अपने ये जो है ना मुक्के मारें ज़ोर-ज़ोर से। तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी नेगेटिविटी है ना वो रिलीज़ होती है, आपकी एंग्ज़ायटी, आपकी डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उसमें निकलती हैं क्योंकि आप उसको निकाल रहे हैं अपने जिस्म से। तो ये 3 मेथड आप कर लीजिएगा। फिर कल इंशाल्लाह ताला से नई क्लास होगी और क्लास आप रेगुलर लीजिएगा और उसको लिखिएगा और उसके बेनिफिट्स बताइएगा क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत जल्दी आते हैं। ये एक मैजिक है जो आप लोगों ने सुना होगा। रोंडा बायर्न जो है वो बहुत दफ़ा करा चुकी हैं बुक और उनकी लाइफ टोटली चेंज है और उनके साथ जिन लोगों ने किया उनकी भी चेंज है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि क्योंकि यहाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रेटिट्यूड करना सिखाया जा रहा है, तो इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करें जिनके पास बेऔलादी है, मनी की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में मसला है और इसके अलावा जो है सेहत सबसे मेन चीज़। तो इन सारी चीज़ों में मसले हैं, तो आप ये ज़रूर लाज़मी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो को जो है लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।